दयानंद, दयानंद सरस्वती। बहुत सारी चीज़ों पर प्रहार कर दिया इन्होंने, ठीक है? क्या बोलेंगे? तो इन्होंने क्या बोला इनको? जब किसी व्यक्ति ने ऐसी बातें की होंगी, तो उनके लिए समाज ने क्या कहा होगा बताओ मुझे? क्या कहा होगा समाज ने अगर किसी ने ऐसी बातें की होंगी? तो लोगों के तो जो मन में बातें घर कर गई हैं, तो उन्होंने क्या किया उनको? उनको नास्तिक कहना शुरू किया। उन्होंने कहा दयानंद सरस्वती जो है वो नास्तिक हैं। इवन उनको गालियाँ देनी उन्होंने शुरू की। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1867 में वो गए हरिद्वार, हरिद्वार, है ना? हरिद्वार में क्या लगता है बताओ फटाफट से? 1867 यहाँ पे पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। 1867 में हरिद्वार में, हरिद्वार में कुंभ मेले में वो गए। हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पंथ, पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की। पताका की स्थापना की। इस्टेब्लिश पाखंड खंडिनी पताका इन 1867 इन हरिद्वार। अब इन्होंने देखा वहां पर लोग जो है वो तमाम तरह की लूट को कर रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई ये 51 रुपए के प्रसाद में इस तरह से तुम्हारे जो है सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप आज पाप कर दें कोई भी, तो पाप की श्रेणी में रखा जाता हो, तो आपका जो वो पाप है वो मिट सकता है क्या? आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं अपने मन में कि भविष्य में मैं ऐसी घटना नहीं करूंगा, लेकिन आपका पाप मिट जाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, जो पाप है वो नहीं मिट सकता है ना? तो इन्होंने लोगों को यही तो समझाया कि ये जो तुम कर्मकांड कर रहे हो सबका कोई अर्थ नहीं है, और नहाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना? नहाने से तुम पवित्र नहीं हो जाओगे, तुम वेदों की शिक्षा पर चलो, अच्छे कार्य करो, सदकर्म जो तुम करोगे उसी से तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष से मतलब क्या है कि आपकी आत्मा उससे संतुष्ट होगी कि हाँ आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, और आप एक पवित्र इंसान बन जाएंगे। तो फिर तो था क्या कि स्वामी जी के नाम पर हंगामा हो गया, और देश में एक वर्ग उठ करके आया जिसने कहा कि ये तो हमारी संस्कृति को खत्म कर देना चाहता है। और ऐसे लोग सामने आ गए जिनको संस्कृति की परिभाषा सही मायने में मालूम तक नहीं है, ठीक है? उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि उस मूर्ति पूजा की वजह से किस तरह से हमारे धर्म को कमजोर किया जा रहा है और कैसे वो वर्ग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो इन लोगों की फिलॉसफी समझिए, कह रहे हैं कि सिर्फ एक पूजा, उस एक ब्रह्म की पूजा, तो उसके नाम पर क्या होगा? यूनाइट होंगे लोग, यूनाइट होंगे तो वो बिखरेंगे नहीं, है ना? क्योंकि बिखरेंगे, अब किसी एक के उपासक हैं, कल को कोई आएगा यार तुम्हारे वाले तो ये जो है इनके अंदर तो ये कमियां थी, उसके अंदर अंधविश्वास फैलाएगा, कुछ सोर्स दिखाएगा उसको व्हाट्सएप और गूगल जैसे, और उसको फिर अपनी तरफ से क्या बोलेगा? अपनी विचारधारा में ढाल लेगा, है ना? तो यहाँ इन्होंने किसकी? पाखंड खंडिनी सभा की। और बहुत सारे लोगों ने इन्होंने मतलब इतना जबरदस्त प्रचार किया। मुझे बताओ भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली आपका जो स्थायी जनगणना हुई नियमित, तो आप कहोगे 1882 में हुई थी, सॉरी 1881 में, 1882 नहीं, 1872 में पहली हुई और 1881 में पहली नियमित हुई आपका रिपन के टाइम पर। तो इन्होंने लोगों से कहा कि जब जनगणना वाले तुम्हारे पास में आए, तो जनगणना में तुम अपना धर्म हिंदू ना लिख करके सनातन लिखना। इस बात पर जोर दिया इन्होंने, सनातन व्यवस्था पर, और आपको वेदों पर चलना होगा। फिर इसके बाद में इन्होंने बहुत सारी बातें की नारी शिक्षा पर, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा। और इन्होंने कहा शुद्धि आंदोलन चलाओ देश में अभी, शुद्धि आंदोलन। जितने लोगों को बहका करके इस हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया, उनको बहका करके आपका ईसाई बना लिया गया, या उनकी कमजोर स्थिति देख करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया, उन सब लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। और उन सब लोगों की घर वापसी के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। उसने बड़ी उस समय पर रफ्तार पकड़ी और लोग इंस्पायर हुए। और उस समय के अखबारों ने लिखा था, उस समय के अखबारों ने लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि तुम जाग जाओ अभी, पश्चिम वालों अभी जाग जाओ, और उधर पूर्व में एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी अग्नि धड़क रही है कि शीघ्र ही वो पूरी ईसाइयत के पतन का कारण बन जाएगी, और उस ज्वाला को तुमको रोकना होगा, चाहे जैसे भी हो रोक दो। क्योंकि उस समय पर देश की जनसंख्या थी लगभग 10 करोड़, और 10 करोड़ में से कहते हैं कि 1 करोड़ व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से सीधे सीधे प्रभावित हो गए थे, सीधे सीधे। आप सोच लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग आपका उस विचारधारा में शामिल रहे होंगे। तो इन्होंने हर वर्ग के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि वेद जो है ना, वेद, वेद सब पढ़ें, सब उसके उत्तराधिकारी होने चाहिए, सब। ऐसा नहीं है कि किसी बीच में किसी ने नियम बना दिया। पेशवाओं ने, महाराष्ट्र के पेशवाओं ने क्या कह दिया कि भाई शूद्र जो लोग हैं वो आपका नहीं पढ़ सकते हैं वेदों को। तो उन्होंने कहा नहीं, वेद सबके लिए अनिवार्य है, सबको उनको पढ़ना होगा, सबको, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो। अब क्या था, इनकी सब चीज़ों का विरोध होना शुरू हो गया क्योंकि प्रहार कर रहे थे। तो इसी समय पे आपका एक व्यक्ति है वैलेंटाइन रोल, नाम सुना है आपने इसका, वैलेंटाइन रोल का? वैलेंटाइन रोल, वैलेंटाइन रोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति का जनक। उसकी एक बुक आई थी, आपको पता होना चाहिए, इंडियन अर्नेस्ट। उसने दो लोगों को भारतीय अशांति का जनक बताया। भारत में जितनी भी अशांति है उसके कारण दो लोग हैं। इसको कहा था, एक तो दयानंद सरस्वती जी को और एक बाल गंगाधर तिलक जी को। आपको बाल गंगाधर तिलक पढ़ाए जाते हैं लेकिन स्वामी दयानंद नहीं पढ़ाए जाते, ना के बराबर बताते हैं लोग। इनको भी उसने अपनी